जिस तरीके से ये देश जिस दौर से गुजर रहा है, आतंकी हमलाएं हमारे ऊपर बाहर से भी और अंदर से भी हो रहा है। मैं खुद डॉक्टर शालिनी अली हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। किताब भी मैंने लिखी हुई है वक्त के ऊपर पे, और आपने मुझे कई डिबेटों पे देखा भी होगा। मानव अधिकार के लिए और सोशल एक्टिविज्म के तहत मुसलमानों के बीच जाकर कार्य करना, यही मेरा धर्म है और ये सर्वोच्च धर्म हर एक इंसान का होना चाहिए। मेरे सीधे हाथ पे एडवोकेट नदीम जैदी हैं, जो कि पूर्व वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर भी रह चुके हैं, और मेरे उल्टे हाथ पे हमारे साथ एडवोकेट इमरान है, जो कि मानव अधिकार जो उसके चेयरमैन है। ये आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, उस आतंकवादी हमले को एक हफ्ता भी बीता नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक जंग जारी कर दी है। ये दिखाता है कि उनके जो व्यक्तिगत विचार हैं वो इस देश के विपरीत हैं। कल जिस तरीके से बत्ती गुल करने की एक प्रक्रिया शुरू करी गई, जहां पे 15 मिनट के लिए उन्होंने सभी से कहा कि आप बत्ती गुल कर दीजिए, ये भी दर्शाता है कि वो चाह रहे हैं कि हमारे देश के कौम, नौजवान और इस देश की सांप्रदायिक भावना के तहत उसके वो खिलाफ जाए। और इसकी मैं सिर्फ निंदा ही नहीं करती हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात पहुंचवाना चाहती हूँ कि ये देश एक था, है और हमेशा रहेगा। जिस देश के लिए संशोधन किए जाते हैं, कानून का संशोधन एक बार नहीं हो रहा है, वक्फ बिल का संशोधन पहले भी हुआ है, और हर सरकार आती है उस संशोधन का सब प्रस्ताव डालते हैं। पर ये एक ऐसा ऐतिहासिक संशोधन बिल है, वक्फ कानून, जिसके बारे में आम जनता के तहत और उनके प्रति एक जागरूकता जारी हुई है, वो भी आप सब पत्रकारों की वजह से हुई है, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट की वजह से हुई है। वरना मुसलमान कौम में शायद नौजवान और बुजुर्ग सिर्फ इतना चाहता था और इतना जानता था कि वक्फ एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया जा रहा है, पर उस प्रयोग के प्रति वो कार्य नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए। हम जागरूकता फैला रहे हैं वक्फ कानून के तहत, वक्फ के कार्यों के लिए, और वक्फ के प्रति हर एक मुसलमान की जो सोच होनी चाहिए वो कितनी प्रगतिशील होनी चाहिए और किस तरीके से उसको हमें बढ़ाना है। कुछ बिंदुएं हैं जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। वक्फ ना तो आपका है ना तो मेरा है, ना ही मुसलमानों का। वक्फ अल्लाह का है, अल्लाह के नाम पे दी गई वो जायदाद है, अल्लाह के नाम पे दी गई वो कार्य है। आपका समय भी वक्फ किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी भी वक्फ किया जा सकता है, यहाँ तक कि आप वक्फ के नाम पे कुछ भी करते हैं वो अल्लाह के नाम का होता है। अगर मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसपेरेंसी मांग रही हूँ और ऑडिट मांग रही हूँ, और सरकार उसके लिए खड़ा हो रहा है, तो क्या ये गलत है? क्योंकि आज जब हम वक्फ की बात करते हैं तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि वक्फ है क्या और क्या कार्य होना चाहिए। हमारी जो मांग है वो ये है कि संशोधन कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए, और उसके प्रति जिस हिसाब से वक्फ के लिए ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी, आंसरेबिलिटी, ये तीनों चीजें जरूरी है, वो एक सच्चे मुसलमान के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वक्फ ना आपका है मेरा है, वक्फ अल्लाह के नाम का है, और उसको जवाब देना हमारा फर्ज है। कोई सवाल इस बारे में? मैम, ये वक्त की जो बात है ये एक्चुअली में डोनेटेड मानी जाती थी। आप एक एक करके कह देंगे। मैंने सबसे पहले आपको ये कहा एक एक करके कि आखिर में आज से तो भाजपा जन जागरूकता अभियान शुरू ही कर रही है। आप क्या चाहती है? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जो जन जागरूकता अभियान है उसके माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचे कि उनको ये पता होना चाहिए कि वक्फ कानून की जितनी भी बिंदुएं दी गई हैं उससे उन्हीं का फायदा है। जैसे कि मैंने कहा, जो ऑडिट सिस्टम है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वक्फ तो है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। वक्फ में कितनी जमीन है वो हमारे पास क्लैरिटी आज भी नहीं है। सरकार अगर हमें कहती है, मैं यहाँ पे सरकार के लिए भी कह रही हूँ,
अगर वो हमें कहती है कि 8.5 लाख एकड़ है, तो क्या वो 8.5 लाख एकड़ जितनी भी जमीनें हैं उस पे जो कार्य हो रहा है, क्या वो वक्फ के हिसाब से हो रहा था? क्या उन सारी जमीन जायदादों पे जितना भी काम होना चाहिए, क्या वो मुसलमानों के लिए हो रहा है? क्या एक विधवा बेवाह इंसान को जो कि पेंशन मिलनी चाहिए वक्फ बोर्ड के तरफ से, क्या उसको वो मिल रहा है? क्या तालीम का इदारा जिस हिसाब से किसी वक्फ की जमीन पे बनना चाहिए था, क्या वहां पे तालीम का इदारा ही है या वहां दुकानें बन चुकी हैं? क्या लैंड माफिया इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? और अगर है तो क्या सरकार को उन लैंड माफियाओं के तरफ क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या खाली नहीं करवाना चाहिए? ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि वक्फ की जमीनों पे क्या धांधलेबाजी हो रही है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वक्फ की जमीनों पे जितने भी गरीब मजलूम मुसलमान हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि 70 सालों में जो गरीब मुसलमान था वो आज भी गरीब है और कल भी रहेगा अगर ये संशोधन का हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि सच्चर कमेटी के तहत जब ये बोला गया था कि मुसलमानों की शिक्षा की जो दर है वो कितनी कम है, जब हम आजादी की बात करते हैं तब मुसलमानों की शिक्षा की दर कितनी थी? 54%। और आज जब हम बात करते हैं मुसलमानों की शिक्षा प्रतिशत को तो वो कितना है? एक बात आप लोग जरूर अपने इस आर्टिकल में लिखिएगा कि अगर पिछले साल हमारे पास यूपीएससी के स्टूडेंट्स निकले और मुस्लिम कौम के निकले तो सारे अखबारों में उसके बारे में चर्चा हुई। क्या ये सही है कि हम सिर्फ इस बात की चर्चा करें कि आज 54 बच्चे मुसलमान बच्चे आईपीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस आईपीएस अफसर बने? क्या ये एक आम सी बात नहीं हो जानी चाहिए थी 70 सालों में कि हर एक घर से एक मुसलमान बच्चा आईएएस अफसर बने, आईपीएस बने, टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? जब हम नासा की बात करते हैं तो एक छोटी गरीब घर की लड़की जो एक छोटे शहर से आती है, अमरोहा से आती है, उसका नाम खड़ा आता है कि हाँ वो नासा में है, साइंटिस्ट है। क्या टाइम नहीं आ गया, समय नहीं आ गया कि हमें बदल देना चाहिए कि जिस तरीके से हर कौम की लड़की, हर कौम की बेटी आगे बढ़ रही है, भारत की बेटी आगे बढ़ रही है और उसको एक रेगुलर फीचर बनाना चाहिए। आज भी अगर सरकार कह रही है कि वक्फ औलाद के तहत बेटियों को उसका हक मिले तो क्यों लड़ना पड़ रहा है, जबकि शरीयत इसकी इजाजत देता है कि बेटियों को उनका हक मिले। शरीयत वो इजाजत देता है जो कि बाकी धर्मों में भी जिस हिसाब से नहीं लिखा गया है कि जो आपके वारिस हैं आप उनको उनका हिस्सा दीजिए। तो क्यों विरोध हो रहा है? क्या आप बेटियों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते? क्या आप ये नहीं चाहती कि बेटियां भी मुतवली बने? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि जो बेटी किसी घर में जाकर बहू बनती है और पूरे परिवार का निर्माण करती है वो समाज का निर्माण करे? और बात जब आती है दो मुस्लिम मेंबरों की, नॉन मुस्लिम मेंबरों की, माफी चाहती हूँ, तो आप उठा के ब्यौरा देखिएगा कि वक्फ की जमीनें जो कि किराएदारों को दी जाती है उसमें कितने नॉन मुस्लिम किराएदार हैं। तो जब आप वक्फ की जमीनें दे रहे हैं नॉन मुसलमानों को, वक्फ की जमीनों को किराए पे आप दे रहे हैं और तब आप धर्म का कोई बेसिस नहीं बना रहे हैं, तो आज अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं तो आपको किस बात का डर है? आपको किस बात का डर है कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी? वक्फ एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, पर वक्फ को मैनेज करना एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। आज अगर आप इस बात को कहते हैं कि आपको वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सिर्फ मुसलमान चाहिए, तो आप गलत सोच रख रहे हैं, क्योंकि हर एडमिनिस्ट्रेशन सेशन में अगर आप वकील के पास जाते हैं या आप सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाते हैं तो आप ये डिमांड नहीं रख सकते हैं कि मुझे मुसलमान ही चाहिए। जब धर्म निष्पक्षता की बात आती है तो वो पूरे देश के लिए होना चाहिए, पूरे सिस्टम के लिए होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए। आपने जब बहनों को हिस्सा दिया वक्फ में और आपने कहा कि 2 बेटियां या बहनें मेंबर बनेंगी, अनिवार्यता आपने करी, तो बहुत सवाल ये उठाए गए थे कि पहले भी ये बात लिखी गई थी कि कम से कम 2 बहनें हों। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, प्रेस के हैं, आप जरा दायरा निकाल लीजिएगा और देखिएगा, मैं जवाब दे रही हूँ आपको, आप दायरा निकाल के देख लीजिएगा
और पिछले इतने सालों से देख लीजिएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि दो बहनों से ज्यादा भी कभी किसी वक्फ बोर्ड में बहन बनी है? और ये तो वो धर्म भूमि है जहां पे दो बहनें आज मेंबर हैं, पर क्या बाकी के प्रदेशों में भी दो मेंबर हैं, मुस्लिम बहनें मेंबर हैं? ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए अनिवार्यता बनाई गई है कि दो मुस्लिम बहनों को हमें मेंबर बनाना है, जिसके ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस सरकार ने सिर्फ दो बहनों की प्रावधान दी है। मैं उन सभी से ये सवाल पूछती हूँ कि पिछले इतने सालों में दो बहनों से ज्यादा अधिक कौन सा स्टेट बोर्ड है जिसने दो मेंबर बहनों से ज्यादा बनाए? ये उन लोगों के लिए जवाब है, पूछिए। मैम इससे पहले भी एक एक करके आप पहले पूछ चुके। मैम इससे पहले भी वक्फ संशोधन बिल आ चुके हैं, इससे पहले भी कई बार संशोधन किए जा चुके जी। हैं। अब ऐसी क्या जरूरत आ रही है कि आपको जाकर के जन जागरण अभियान करना पड़ रहा है? क्यों समझाना पड़ रहा है आपको कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखिए, लोगों को समझाने की जो प्रक्रिया है इस पर इसलिए तेजी से करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से उन तक ये बात पहुंची है। पहले जब 2013 में भी जब वक्फ संशोधन बिल आया था, तो आप ये सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा और आगे ये जरूर बताइएगा कि 3 घंटे में संसद में ये बिल पास हुआ था और 4 दिन का समय दिया गया था इस बिल को लाने के लिए। और ये पहले बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि जब से सबसे बड़ी बैठकें, सबसे लंबी बैठकें और संसद में सबसे लंबी जो चर्चा हुई है वो इस बिल के तहत हुई है। आज अगर हम जागृत कर रहे हैं तो हम सरकार के लिए ही नहीं कर रहे, हम जनता के लिए कर रहे हैं कि आज अगर सरकार सामने खड़े होकर आ रही है कि सारे राज्य के बोर्ड्स हमारे तहत के हैं और उसमें हो रही है दिक्कत, उसमें हो रही है बड़ी परेशानियां हो रही है, आप हमारा साथ दीजिए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खिलाफ खड़े हुए, जैसे ट्रिपल तलाक के टाइम पे था। ट्रिपल तलाक जिस तरीके से कुरान में लिखा गया है उस तरीके से वो हकीकत में नहीं फॉलो हो रहा था। वो बिल भी इसी तरीके से जन जागरूकता के तहत लाना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत से सोच विचार करने के बाद, हम जैसी बहनों से मुलाकात करने के बाद जब ये बिल को पारित किया गया था, आज आपने देख लिया है बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इस जंजाल वाली जिंदगी से मुक्ति पा चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से समय आ गया है कि हम सारी बातें वक्त के संदर्भ में आम जनता के सामने बताएं कि आपको जो गलत फहमी वाला जो एक माहौल बनाया जा रहा है वो वाकई गलत है, वो सही नहीं है। आज अगर मैं अपने घर में कोई खर्चा करती हूँ तो मुझे हिसाब देना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो संपत्ति मेरी नहीं है, आपकी नहीं है और अल्लाह के नाम की है, उसका भी ब्यौरा देना है, देखना है कि वो ब्यौरा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या वहाँ पे वो मदरसा है भी या वहाँ दुकानें बन चुकी है जिसका किराया मुतवली ले रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या ये जो जमीनें हैं, इन जमीनों के ऊपर जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका अगर जवाब देना पड़ रहा है तो क्यों मिर्च लग रही है? मिर्च नहीं लगनी चाहिए। आज अगर बहनें आगे बढ़ के आ रही हैं या अगर बहनों को भी उनका हिस्सा मिल रहा है तो आपको क्यों गलत लग रहा है? आज अगर आपको 5% देना पड़ रहा है इस मुतवली बोर्ड को, पहले 7% देते थे, 2% आपके और बढ़ा दिए हैं खर्चा करने के लिए, तो वो आप ही के कार्यों के लिए। कल मैडम काफी मुस्लिम मोहल्लों में लगभग सभी में ब्लैकआउट रहा। आप आपके जन जागरण से ऐसी कोई आप कुछ ऐसा तारीख निश्चित करेंगे जिसपे उस ब्लैकआउट के विरोध में कोई कैंडल मार्च करें या कोई कैंडल जलाएं, कुछ इस तरह का कुछ करेंगे ताकि वो उससे पता पड़े चाहे कम्युनिटी में आपका जो अवेयरनेस है इट इज गेटिंग सब सपोर्ट। मैंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शुरुआत ही उसी बात से करी कि हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं आतंकवादी, वो चाहे बाहर से हो रहे हो या कोई ऐसी ताकतें जो अंदर से हमें खोखला कर रही है। आज जब ये देश इस शोक के माहौल में है जहां पे पहलगाम में ऐसा हुआ है, आपने 15 मिनट बत्ती गुल करने की मांग करी, क्या ये सही था या गलत था? पहली बात, क्या आपने 15 मिनट उन शहीदों के लिए जो पहलगाम में थे उनके लिए 15 मिनट आपने बत्ती गुल करवाई? नहीं करवाई ना। आपने तो दिखा दिया क्या अपनापन और परायापन है।
अच्छा, आपको ये नहीं करना चाहिए एक बड़ी था। घटना आपने ये करा। एक बड़ी घटना उत्तराखंड में ये हुई है कि इस वक्त एक्ट के आने से पहले एक बहुत पुरानी मजार तोड़ी गई, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी वक्फ एक्ट आप राज्यसभा से भी और लोकसभा से पास हुआ है, बिल्कुल। फिलहाल उस पर 5 तारीख तक बिल्कुल। रोक है, तो वो जो घटना हुई उस पर क्या देखिए, जो भी घटना यहाँ पे घटी है या कहीं पर भी देश भर में हो रही है, सबसे पहली बात, जो मैटर सब जुडिस है वो सब जुडिस है, उसके आगे और कोई बातचीत होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि जो यहाँ घटना घटी है उसके लिए जो हमारे सीएम है पुष्कर धामी जी, उन्होंने कहा है निष्पक्षता के तौर पे जांच दायर होगी, जांच करी जाएगी और उस जांच के प्रति जो भी कड़े कदम उठाने होंगे वो कदम उठाएंगे। और आप जानते हैं कि आज के सीएम हमारे रिमोट कंट्रोल सीएम्स नहीं है। आज के हमारे जितने भी राज्य में सीएम है, भाजपा के तहत जितने भी सीएम है, वो कार्य करते हैं और करके दिखाते हैं। होने जा रही है? जैसे कि मैंने कहा, जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जांच के आदेश भी दिए जा नहीं, रहे मैं हैं। बनाने कब जा रही है उसके लिए घोषणा करेंगे? जितनी जल्दी हो सकता है वो घोषणा करेंगे, वो सीएम ऑफिस से ही उसकी घोषणा हो जाएगी। मैडम, आपका नाम है डॉक्टर शालिनी अली जी, आधा हिंदी आधा उर्दू, इसके पीछे क्या राज है? मैं एक भारद्वाज गोत्र की बेटी हूँ जिसकी शादी कश्यप परिवार में हुई थी। और जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं, उस सवाल का जवाब यही है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ना आप मेरे धर्म पे जाइए, ना मेरे जाति पे जाइए, मेरे कार्य पे जरूर जाइएगा और ये देखिएगा कि मैं भारत के हर एक क्षेत्र में अकेले जाने का वो विश्वास रखती हूँ कि मेरे साथ हजारों करोड़ हिंदुस्तानी साथ में मिले।